श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरुण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मन और बुद्धि, जीवन में इनका जो द्वंद्व है, कब हमें मन से निर्णय लेना चाहिए, कब बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, ये जब व्यक्ति नहीं समझ पाता तो उसका जीवन उलझनों में भर जाता है। मन जो है निर्णय लेता है, बुद्धि विचार करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना विचारे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, विचार आवश्यक है। और कभी कभी इतना विचार हो जाता है कि मन जो निर्णय लेना चाहता है वो हो नहीं पाता। तो हम लोगों के जीवन में आज क्या हो गया है कि बुद्धि के निर्णय हावी हो गए हैं। तो कहाँ जीवन में मन को स्थान देना है, कहाँ बुद्धि को स्थान देना है। जब इस दोनों का चुनाव हम ठीक तरह से कर लेते हैं तो हमारा जीवन द्वंद्व से बच जाता है। और जहाँ बुद्धि से निर्णय लेना है, अगर हमने वहाँ मन से ले लिया तो संकट और समस्याएं खड़ी होंगी। और जहाँ मन से निर्णय लेना है वहाँ अगर हमने बुद्धि से ले लिया तो जीवन रसहीन हो जाएगा, जीवन का स्रोत सूख जाएगा। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। गुरु वशिष्ठ और भरत जी। गुरु वशिष्ठ जी भरत जी के चरित्र को पार करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। अयोध्या की जो सभा है, चूंकि गुरु वशिष्ठ अयोध्या में जो समस्याएं आती हैं वो सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनका निर्णय सबको मान्य होता है। तो अयोध्या की जो राज्यसभा है, आप देखिए गुरु वशिष्ठ जी के चरित्र को आप थोड़ा सा समझ लें। गुरु वशिष्ठ वो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान राम के अवतार को समझने वाले। भगवान राम का जो वनगमन है, भगवान राम के विवाह में, जन्म में, नामकरण में हर बार गुरु वशिष्ठ जी ने ज्योतिष को देख करके विचार किया है। और जब दशरथ जी ने पूछा कि राम को गद्दी में बैठा दें तो वो कहते हैं सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि युवराज। सुदिन सुमंगल तो तभी है जब युवराज हो। तो जब सब जगह देखा गया है ज्योतिष, तो आज क्यों नहीं देखा गया। वो जानते हैं कि भगवान राम का वनगमन होगा, इसलिए आज औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई। और भगवान राम को देखिए, वो भी जानते हैं कि हमारे गुरु जी वनगमन का रहस्य जानते हैं। तो भगवान राम जब वन को जा रहे हैं तो उनके चेहरे में शांति है, कहीं प्रसन्नता नहीं है। क्यों? सब लोग दुखी हैं। ऐसे में भगवान राम का मन तो प्रसन्न है अंदर से कि मेरे अवतार का उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। जो मैं चाहता हूं जिस राज्य की स्थापना, वो राज्य अयोध्या में रह करके न बनेगा। क्योंकि जितने राज्य होते हैं वो सब क्रिया पर टिके होते हैं, बाहरी व्यवस्थाओं पर टिके होते हैं। क्रिया में बदलाव आ जाए, हृदय में बदलाव ना आए, जीवन में बदलाव ना आए तो राज्य केवल व्यवस्था बदलते हैं, लोगों का अंतःकरण वही रहता है।
और भगवान राम का जो राज्य है वहाँ व्यवस्था बदलना नहीं है, व्यवस्था को समाप्त करना है और अंतःकरण को बदल देना है। मनुष्य का अंतःकरण इतना बदल जाए, अभी क्या है, हम जो जीवन चला रहे हैं तो मन में विकार हैं, वासनाएं हैं, बुद्धि के द्वारा उस पर नियंत्रण करके हम जीवन चलाते हैं। आप देखिए, विचार करिए, हमारे मन में वैसी ही बातें आती हैं जो पागल के मन में आती हैं। पागल हम किसे कहते हैं? पागल वो नहीं है कि उसके मन में बातें खराब आती हैं, वैसी ही बातें हमारे मन में भी आती हैं, लेकिन पागल वो है जिसका मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण समाप्त हो गया। हमारे मन में आता है कि हम ये बोल दें, लेकिन हमारी बुद्धि कहती है कि ये बोलना ठीक नहीं है। तो पागल में और हम में क्वालिटी का अंतर नहीं, क्वांटिटी का अंतर है। तो भगवान राम का राज्य क्या है? हम बुद्धि से समझते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये नहीं है, और मन हमारा आकर्षित है तो हम बुद्धि से रोक देते हैं। तो ये तो एक तरह का द्वंद्व हुआ, और राम राज्य द्वंद्व में नहीं बनता। राम राज्य तब बनता है जब द्वंद्व समाप्त हो जाए, मन इतना शुद्ध और पवित्र हो जाए कि बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता न पड़े। कानून की जरूरत कब पड़ती है? जब बुद्धि की बात मन नहीं मानता। तो धर्म का जो राज्य है वो काम चलाऊ है, ऊपरी व्यवस्था है, और राम राज्य काम चलाऊ नहीं है, व्यवस्था का अभाव है। राम राज्य में न तो कोई न्यायालय है, न कोई न्यायाधीश है, न कोई कानून व्यवस्था है। क्यों? न कोई डॉक्टर है। क्यों? सबको स्वास्थ्य उपलब्ध है तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? आपस में झगड़ा ही नहीं होता तो न्यायाधीश की क्या जरूरत है? सेना नहीं है, कहीं दूसरा राज्य ही नहीं, सप्तद्वीप सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। सारे संसार में केवल प्रभु का ही शासन है, और शासन केवल नाम मात्र के लिए। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने हृदय को इतना पवित्र कर लिया है, इतना शुद्ध कर लिया है, इतना जीत लिया है कि उसके मन में विकार आते ही नहीं। राम राज्य की एक विशेषता है कि जीतन मनहु सुनिय अस रामचंद्र के राज। सेना की आवश्यकता तब पड़ती है जब व्यक्ति मन को न जीत पाए। कानून की आवश्यकता तब पड़ती है जब व्यक्ति मन से हार जाए, और मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, मन जीत लिया गया। ये राम राज्य है। सब नर करें ही परस्पर प्रीति, चलें ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। आज समाज में क्या है कि अपने धर्म का पालन हम ना करेंगे, दूसरों को धर्म का पालन कराएंगे। यही समस्या है। तो भगवान का जो राज्य है वो मन और बुद्धि के द्वंद्व को समाप्त करने वाला है। तो भगवान राम और वशिष्ठ जी दोनों जानते हैं कि वनगमन आवश्यक है। तो जब अयोध्या से चले तो भगवान राम क्या करते हैं कि सब जगह शांत हैं, लेकिन जब गुरु जी के यहाँ पहुँचे तो लिखा है गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। हर्षित होकर के गुरु के चरणों में प्रणाम किया। तो वशिष्ठ जी भगवान राम के अवतार का रहस्य जानने वाले हैं, और वो जानते हैं कि राम का वनगमन श्रेष्ठ है, और ये राम की इच्छा से ही हो रहा है, ये भी उन्हें पता है। लेकिन भरत जी जब आए तो भरत जी से उन्होंने प्रस्ताव किया। उन्हें लग रहा था कि भरत जी को प्रस्ताव कर दे देंगे तो ये गद्दी में बैठ जाएंगे और राम राज्य बन जाएगा। लेकिन राम राज्य का जो रहस्य है वो गुरु जी को भी अभी पूरा पता नहीं। क्या? कि अगर भरत जी गद्दी पर बैठ जाएं तो राम राज्य कभी बन ही नहीं सकता। क्यों? कि भरत जी ने स्वार्थ को स्वीकार कर लिया, कपट
कुटिलता षड्यंत्र जो कैकेयी की है उसको स्वीकार कर लें अगर गद्दी पर बैठे तो राम राज्य न बनेगा। राम राज्य का निर्माण ईश्वर नहीं करता, राम राज्य का निर्माण भरत जी के द्वारा होना। तो गुरु जी ने जो तर्क दिए, मंत्रियों ने दिया, माता जी ने दिया, गुरु जी ने दिया, सब ने दिया, लेकिन भरत जी ने प्रश्न उठा दिया कि धर्म अगर औषधि है तो औषधि का जो परिणाम है वो किताब में क्या लिखा है इससे तय नहीं होगा, उसका परिणाम शरीर पर दिखना चाहिए ना। तो धर्म अगर औषधि है तो अयोध्या वालों का मन क्यों अस्वस्थ हो गया? दशरथ जी की मृत्यु क्यों हो गई जब वो धर्म का पालन कर रहे हैं? और धर्म होता तो भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ अन्याय होता क्या है? तो आप अन्याय को, अधर्म को धर्म का रूप दे रहे हैं। अब वशिष्ठ जी के सामने समस्या खड़ी हो गई। अच्छा, भरत जी ने जो उपाय बताया, वशिष्ठ जी के मत का खंडन नहीं किया उन्होंने कहा कि प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। तो सारे अयोध्यावासी गुरु जी के निर्णय का समर्थन कर रहे थे बुद्धि से, और जब भरत जी ने बोला तो सबका हृदय बोल उठा। भरत जी के भाषण से सबका हृदय बोल उठा। बुद्धि और मन का जो द्वंद्व है, सबका हृदय बोल उठा। और भरत जी के निर्णय के साथ प्रातः काल लखी निर्णय नीके और भरत प्राण प्रिय भेद सबही के। भरत जी प्राण प्रिय हो गए। अब वशिष्ठ जी के सामने समस्या आ गई कि ये जाएंगे और इनका प्रेम इतना विशाल है कि इनके प्रेम में बंदी होकर के राम वापस लौट आएंगे तो अवतार का कार्य अधूरा रह जाएगा। अब वशिष्ठ जी चल तो रहे हैं साथ में, पर वो इसलिए नहीं चल रहे कि राम लौट आए। वो सोचते हैं कि भरत के दबाव में आकर के अगर राम कभी लौटने लगे तो मैं गुरु हूं और मैं आदेश दूंगा, राम लौटने न पाए। अब क्या हुआ? वशिष्ठ जी जब पहुंच गए तो चित्रकूट की जो पहली सभा लगी उसमें क्या है कि वशिष्ठ जी अपने तर्क की कमजोरी अयोध्या वाली समझ गए। उन्होंने सोचा कि अयोध्या के जो तर्क थे वो धर्म के पक्ष में थे और वो निर्बल थे, भरत जी ने काट दिया। तो अब उन्होंने क्या किया कि राम के स्वरूप का वर्णन शुरू किया। राजा राम शवश भगवानु, क्या हम उन्हें राजा बनाएंगे? वो स्वयं राजा हैं और किसी के कहने से आए हैं ये भ्रम नहीं होना चाहिए। वो अपने बस में हैं। और अब क्या कह रहे हैं? राजा राम शवश भगवानु, और धर्म का पालन करने वाले सत्य संध पालक श्रुत श्रेतु, वो सत्य के रक्षा, पिताजी का वचन जो है उसे पूरा करेंगे और श्रुत सेतु का पालन करेंगे। और भगवान राम के स्वरूप का वर्णन करते करते अंत में उन्होंने क्या कह दिया? विधि हरिहर रवि शशि दिगपाला और माया करम जीव कुल काला, अहिप महिप जहां लग प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई, कर विचार जिये देखा उन्हीं के, और राम रजाई शीस सबही के। सब लोग राम की आज्ञा मानते हैं तो क्या हम राम को आज्ञा दें? जब सूर्य चंद्रमा पूरी सृष्टि उनका आदेश मान रही है तो क्या हम राम को आदेश दें? वशिष्ठ जी ने ये तर्क रखा। अब देखिए वहां समस्या क्या है कि वशिष्ठ जी नहीं चाहते कि मैं भरत जी का प्रतिनिधित्व करूं, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके अपना प्रतिनिधि बना दिया है। तो वो क्या करते हैं कि एक तरफ तर्क की बात कह जाते हैं, बुद्धि की, और कभी कभी मन की बात कह जाते हैं। तो इधर तो भगवान राम का ऐश्वर्य प्रकट कर दिया, अब वो सोचते हैं कि अगर भरत जी इसका खंडन कर दें तो भगवान राम के ऐश्वर्य का खंडन हो जाए।
और फिर क्या कहते हैं कि कई विधि अवध चले ही रघुराऊ। अब वो सोचते हैं कि हमारे भाषण का प्रभाव ठीक नहीं पड़ा, तो अयोध्या वासियों के मन की भी बात कहनी है। तो कहते हैं कि किस प्रकार से अपना मत तो निर्णय दे दिया कि राम का वनगमन ठीक है, और अयोध्या वासियों का मन रखने के लिए कह देते हैं कि लौटेंगे किस तरह से, सब लोग विचार कर लीजिए। अब भरत जी ने क्या किया कि कोई अगर हमारे पक्ष का विरोध में खड़ा हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा गवाह बिगड़ गया। लेकिन भरत जी क्या करते हैं, भरत जी जो विरोधी है उनके मत का खंडन कर रहे हैं, विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन भरत जी ने क्या किया, कुछ किया नहीं। एक अस्त्र निकाला अमोघ प्रेम का और गुरु जी के चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि गुरु जी, मैं तो निश्चिंत होकर के चला आया था कि आप हैं तो उपाय आप करेंगे, मुझे कोई उपाय करना है क्या? आप साथ में हैं, आप जो निर्णय लेंगे वो भगवान राम को भी मान्य होगा, मुझे भी मान्य होगा। आप गुरु हैं, आप दोनों को आदेश दे सकते हैं। तो मैंने तो निश्चिंत होकर के चला आया था, लेकिन आज मुझे पता लगा भानुवंश भय भूप घनेरे और सकल एक ते एक बड़ेरे। जितने भी राजा हुए दलि दुख सजय सकल कल्याणा, असी असीस राउर जग जाना। सबके जीवन में कोई समस्या आई तो उन्होंने आपके चरणों में गिर करके उपाय पूछा और आपने सबको उपाय बताए और सबके जीवन में कल्याण की सृष्टि की। और आप जैसा गुरु आज मुझसे उपाय पूछ रहा है तो आज मैं अपने अभाग्य की कल्पना कर सकता हूं। बूझी मोहि उपाय सो सब मोर अभाग। आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। सुन स्नेह मैं बचन गुर उर उमगा अनुराग। अब वशिष्ठ जी बात कर रहे थे बुद्धि की, लेकिन भरत जी ने क्या किया कि उनके चरण पकड़ लिए और विनम्रता से गुरु जी के हृदय में जो प्रेम की नदी बह रही थी उसके स्रोत खोल दिए। अब स्रोत खोल दिए। अब गुरु जी का प्रेम भरत जी पर उमड़ आया। भगवान राम ने इसकी व्याख्या की। क्या कहते हैं वो? गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? शिष्य को अनुरागी होना चाहिए और गुरु को विवेकी होना चाहिए। शिष्य अनुरागी होगा तो गुरु के जो आदेश होंगे विवेक वाले उनका पालन करेगा और उसका जीवन धन्य होगा। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं कि राउर जापर अस अनुरागु और को कह सके भरत कर भागु। आपका अनुराग भरत पर हो गया है, माने गुरु अनुरागी हो गया। गुरु को होना चाहिए विवेकी, लेकिन गुरु तो कहते हैं कि भरत आपके चरणों में प्रणाम करते और आपकी आज्ञा का पालन करते तो भी धन्य हो जाते। लेकिन आज भरत के भाग्य की कोई तुलना नहीं कर सकता। क्यों? कि आज आप भरत के अनुराग के बस में हो गए। आप जैसा महापुरुष भरत के अनुराग के बस में हो गया। तो वशिष्ठ जी के सामने समस्या क्या है कि वो भरत जी के प्रेम समुद्र को पार करना चाहते और गोस्वामी जी ने वशिष्ठ जी की दुविधा लिखी। क्या? पावत नाम न बोहित बेरा, भरत महामहिमा जल राशि और मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी और गाचे पारु जतन ही हेरा और पावत नाव न बोहित बेरा। 3 बार भरत के प्रेम समुद्र को वशिष्ठ जी ने पार करने की कोशिश की। पहली कोशिश उन्होंने अयोध्या की राज्यसभा में की। धर्म के पक्ष में तर्क दिए, कर्तव्य के पक्ष में तर्क दिए, लेकिन वो तर्क किसी काम में नहीं आए।
भरत जी के प्रेम में सब वशीभूत हो गए और जो जीवन का सत्य है वो प्रकट हो गया। सारी की सारी अयोध्या भरत जी के मत की समर्थक हो गई। पहले कुछ लोग भरत के विरोधी हैं, कुछ उदासीन हैं और कुछ लोग हैं जो उनके समर्थक हैं। लेकिन प्रातः काल लखि निर्नवनी के भरत प्राण प्रिय भे सबहि के, सबके प्राण प्रिय हो गए। क्यों? सबको समझ में आ गया कि जो पावर अपनी जड़ताई तुम्हें सुगाए मात कुटलाई, तुम्हें जो माता के मत में मानेगा उसका लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। इतने प्रेमी हो गए भरत जी के। लेकिन गुरु जी की बुद्धि सजग है, प्रेम में आ तो गए पर उन्हें लगता है कि अब जो है राम अगर इनके प्रभाव में आ गए तो लौट आएंगे। उनकी बुद्धि अब भी सजग है, वो डूबने को तैयार नहीं है। अब वो अंतिम उपाय करते हैं, पहले नाव, फिर बोहित और फिर बेड़ा। पहली अयोध्या की सभा में नाव लाए तो समुद्र से नाव को कैसे पार करेंगे, डूब गए। फिर यहां बीच जो बड़ी नाव होती है उसको ले आए, बोहित कहते हैं उसको, और ये नाव भी डूब गई। भरत जी ने उनके हृदय में प्रेम को जगा दिया, वो भरत के अनुराग के बंदी हो गए। लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि सजग है, उन्होंने तीसरा उपाय किया। अब भी वो पार करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम कानन गवन उदो भाई, और फेरिए सिए सहित रघुराई। अगर तुम वन को चले जाओ तो सीता सहित भगवान राम वापस लौट जाए। अब भरत जी के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और जन जी राम राव भय राज। मन प्रसन्न हो गया, मुख में प्रसन्नता के चिन्ह उभर आए। आप देखिए, प्रेम एक ऐसी वस्तु है, जीवन बुद्धि से भी चलता है, लेकिन जीवन को प्रेम से चलना चाहिए। आज क्या हुआ है कि बुद्धि ने जीवन के हर क्षेत्र में अधिकार कर लिया है। प्रेम ना हो व्यक्ति के जीवन में तो ऐसा जीवन हो जाएगा जैसे बिना उजाले का घर, जैसे बिना तार की बीणा। प्रेम जीवन में उजाला है, प्रेम जीवन का संगीत है, प्रेम जीवन का रस है। प्रेम के बिना जीवन ऐसा हो जाता है जैसे रेगिस्तान। सुबह की जो ताजगी होती है ना, आप घूमने जाइए, जो सुबह की ताजगी है, अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आपके जीवन में हमेशा ताजगी बनी रहेगी, आपका जीवन में हमेशा सूर्योदय बना रहेगा। तो भरत जी के हृदय में जैसे प्रेम उमड़ा तो आंखों से दिखने लगा। प्रेम जीवन को अर्थ देता है। आज हमने अर्थ को महत्व दे करके जीवन को प्रेमहीन करके अर्थहीन कर दिया है। जीवन की जो कीमत है वो आपको कैसे पता लगती है? आप दर्पण में ना देखें तो आपको अपने चेहरे में पता लगेगा। तो प्रेम एक दर्पण है। क्या दर्पण है? कि कुछ लोग, आपको लगता है कि अगर मैं न रहूंगा तो इनके जीवन में हरियाली न होगी, इनके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। कुछ हृदय ऐसे हैं जो तुम्हारे बिना प्रसन्न नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देख करके प्रसन्न होते हैं, तब तुम्हें अपने जीवन का पता चलता है। तुम अब पद में बैठ जाओ, पैसे में बैठ जाओ तो जीवन के लिए मूल्यवान नहीं हो जाते। जिनके बिना, तुम्हारे बिना जिनके जीवन में अंधेरा हो जाए वही तुम्हारा मूल्य है। तो भरत जी के हृदय में तेज आ गया और गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया। वो सोचते हैं कि इतने छोटे उपाय से लौट सकते हैं। अब गुरु जी ने ये प्रस्ताव इसलिए नहीं किया था कि भरत मान जाएंगे। अच्छा, भरत मान भी जाएं तो राम न माने तो प्रस्ताव लागू न होगा। तो अपनी उलझन से बचने के लिए, अयोध्या वासियों का मन रखने के लिए प्रस्ताव कर दिया।
अब भरत जी ने चरण पकड़े और कहते हैं कि जो फुर कही तो नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण। अगर आप ये सत्य कह रहे हैं कि मेरे बन जाने से राम लौट सकते हैं, प्रभु हमारे लौट सकते हैं, तो कानन करऊं जन्म भर बासु और एहिते अधिक न मोर सुपासु। मैं पूरे जीवन जन्म में रहूं, वहां जंगल में रहूंगा और इससे अधिक सुपास ना होगा मेरा। अब आप देखिए जंगल में किसी को सुपास होता है? एक दिन के लिए आप भेज दो तो चेहरा बिगड़ जाएगा। तो कहते हैं कि कानन करऊं जन्म भर बासु और यही ते अधिक न मोर सुपासु। ये प्रेम की परिभाषा है कि जिसे हम चाहते हैं अगर वो प्रसन्न हो जाए। हम तो चाहते हैं कि प्रेमी हमारा मिल जाए, तो इसलिए नहीं चाहते कि हमको प्रेम है, हम इसलिए चाहते हैं कि उससे हमें सुख मिलेगा। और जब तक हम ये चाहते हैं कि हमें प्रेमी से सुख मिले तो ये वासना है। और जब दोनों सुख का आपस में बंटवारा कर लेते हैं कि तुम्हें भी सुख मिले हमें भी सुख मिले, तो ये धर्म है, ये सुख का बंटवारा है, लेन देन है सुख का, ये धर्म कहलाता है। हमसे तुम्हें सुख मिले तुमसे हमें सुख मिले, ये धर्म है। तो प्रारंभ में वासना है और जब सुख का लेन देन बराबर हो जाए ये धर्म है। लेकिन आप प्रसन्न रहो और हम आपकी प्रसन्नता के लिए कष्ट उठाएंगे, ये प्रेम है। लेकिन इससे आगे भक्ति है। क्या? कि आपकी प्रसन्नता के लिए हम कष्ट उठाएंगे और आप प्रसन्न रहोगे, तो ये प्रेम है। लेकिन हमें आपकी प्रसन्नता के लिए कष्ट उठाने में भी आनंद आएगा, ये भक्ति है। तो चार कक्षाएं हैं। पहले वासना है कि हमें सुख मिले, फिर दूसरा धर्म है कि दोनों तुम हमारे सुख का ख्याल रखना हम तुम्हारे सुख का ख्याल रखेंगे, आदान प्रदान बराबर हो गया, ये धर्म है। और तीसरा कि आप प्रसन्न रहो हम अपने सुख को छोड़ देंगे, आप सुखी रहो हम कष्ट उठा लेंगे, इसे प्रेम कहेंगे। लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए हमें कष्ट उठाने में भी प्रसन्नता होगी, ये भक्ति है। और यही भरत जी का प्रेम समुद्र है। वो कहते हैं कि कानन करऊं जन्म भर बासु और यही से अधिक न मोर सुपासु। देखिए, सुंदरता चेहरे में नहीं होती। अयोध्या वासियों की जो सुंदरता है वो चित्रकूट में आकर के प्रकट हुई। विपरीत परिस्थितियां जब जीवन में आए और तब चरित्र की सुंदरता प्रकट हो, इसे भक्ति कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। तो चरित्र की सुंदरता सर्वश्रेष्ठ अगर संसार में कहीं प्रकट हुई है तो चित्रकूट में प्रकट हुई है। तो भरत जी कहते हैं मन में प्रसन्नता है, तेज है, और वो कहते हैं कि हे गुरु जी, अगर आपने सत्य कहा है तो इस वचन को प्रमाण करिए, आप इसको सत्य सिद्ध करिए। अब गुरु जी ये प्रस्ताव करके फंस गए। तो गोस्वामी जी ने उनके असमंजस का, उनकी बुद्धि किस प्रकार से सजग है और पार होना चाहती है, लेकिन अंत में क्या हुआ, उनकी बुद्धि डूब गई, भरत के प्रेम समुद्र में डूब गई। गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत मुनि मन भीतर भाए। अब उन्होंने समर्पण कर दिया, नाव भी डूब गई, बेड़ा भी डूब गया, जहाज भी डूब गया। क्या? भरत मुनि मन भीतर भाए। भरत जी ने मुनि के हृदय पर अधिकार कर लिया। तो ये मन और बुद्धि का द्वंद्व है। हमें कहाँ मन को जिताना है और कहाँ बुद्धि को जिताना है, अगर इसका अंतर करना हम सीख जाएं
तो चित्रकूट की ये जो सभा है, जहाँ गुरुजी शिष्य के प्रेम से पराजित हो गए और प्रेम समुद्र में डूब गए, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु के प्रेम समुद्र में हम डूब जाएं, भरत जी के प्रेम समुद्र में डूब जाएं। ये सब चित्रकूट में संभव हुआ। इसलिए भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ लीला है और भक्तों की जो सर्वश्रेष्ठ लीला है वो चित्रकूट में प्रकट होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र।